दृष्टि अपने शिकार पर लगाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को अपने पुस्तक पर ध्यान लगाना चाहिए। और स्वान जानती किसे कहते हैं बेटी? कि स्वावती झट जागत तुरत स्वामी भक्त बलवान। स्वावती झट जागत तुरत स्वामी भक्त बलवान। बहु प्रतिभा क्षति अधिक ऐसे होते स्वान वो बेटी, ऐसे होते स्वान। बहु प्रतिभा क्षति अधिक ऐसे होते स्वान वो बेटी, ऐसे होते स्वान। स्वान कहते हैं कुत्ते को, वो अपने स्वामी का प्रिय भक्त होता है। वो झट से सो तो अवश्य जाता है, किंतु तुरंत जग भी जाता है। इसलिए बेटी विद्यार्थी को कुत्ते जैसी लेन लेना चाहिए। और अल्पाहारी जानते हो किसे कहते हैं? अल्पाहारी उसे कहते हैं विद्यार्थी को स्वच्छ भोजन करना चाहिए, थोड़ा भोजन, अच्छा भोजन। अवश्य बोले बाबा। और गृहस्थ त्यागी किसे कहते हैं? गृहस्थ त्यागी उसे कहते हैं कि घर से अलग व एकांत में शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, जहां पर किसी प्रकार का शोरगुल ना होता हो। अब तो समझ गई आखिर विद्यार्थी में कितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। 5 प्रकार की भोली बाबा। बेटी उषा, अब हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है कि हम कुछ प्रश्न करें जिसके उत्तर स्वयं तुम दो। भोली बाबा आप प्रश्न करिए, यदि मुझे उत्तर मालूम होंगे तो मैं अवश्य उत्तर बतलाऊंगी। तो सुनो बेटी कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग। वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग, वो बेटी बस कौन से लोग। वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग, वो बेटी रहे कौन से लोग। बेटी उषा, जिस समय श्याम सुंदर की बंसी बजी तीनों लोग मोहित हो गए, ऐसे वह कौन प्राणी हैं जो श्याम सुंदर की बंसी बजती रही और वे मोहित नहीं हुए? भोली बाबा आपके इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम है। तो प्रकट करो बेटी। कि बंसी बाजी शेष न मोहे श्रवण बिने के खुशी से ही। शेष न मोहे श्रवण बिने के खुशी से ही। काज रखे जैसे राम नाम
भोले बाबा, जो शीश भगवान थी उनकी श्रवण यानी कि कान ना होने के कारण ही श्याम सुंदर की बंसी को ना सुन सके, और जो काकभूषण बाबा थे वो सेल पर बैठी हुई राम नाम की माला फेर रहे थे, और जो केतु था उसके तो शीश ही नहीं था, तो ये श्याम सुंदर की बंसी को कैसे सुन पाते। यही तीन प्राणी हैं जो न ही श्याम सुंदर की बंसी को सुना और न ही उनकी बंसी पर गौर किया। धन्य हो बेटी, तुमने इस प्रश्न का भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब मेरा अगला प्रश्न श्रवण करो। बोलिए भोले बाबा। कि मल्लयोद्ध दुई जन करे पास खड़ी एक नार, मल्लयोद्ध दुई जन करे पास खड़ी एक नार, इन तीनों के नयन है 2004 बेटी 2004। इन तीनों के नयन है 2004 बेटी 2004। दो प्राणियों में आपस में मल्ल युद्ध होता है, वहां पर एक नारी खड़ी होती है। इन तीनों के नेत्र 2004 होना चाहिए। आखिर ऐसे वो कौन प्राणी हैं? भोले बाबा, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मालूम है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप ही बतला दीजिए। बेटी, आज की शिक्षा यहीं तक। कल तुम ब्रह्म मुहूर्त में आना, मैं तुम्हें शिक्षा का अध्ययन कराऊंगा। लेकिन भोले बाबा, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब नहीं समझी? जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में शिक्षा का अध्ययन करते हैं वे सच्चे व अच्छे विद्यार्थी कहलाते हैं। इसलिए तुम जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में आना और मैं तुम्हें शिक्षा का अध्ययन कराऊंगा। जी आज्ञा भोले बाबा, हमारे प्रणाम। सदा सुखी रहो। देवी, हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारा सुंदर सा नृत्य नहीं देखा है, इसलिए अपना सुंदर सा नृत्य दिखा करके हमारे मन को प्रफुल्लित करो। देवी, तुमने अपना सुंदर सा नृत्य दिखा करके हमारे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। आओ विश्राम करते हैं।
हेलो है गौरा धीरे धीरे हो गौरा धीरे धीरे पावन का दबावे लगी भोले का मनावे लगी। और आगे श्रीमान धर्मराज दीक्षित खरेहटी निवासी धर्मराज दीक्षित खरेहटी निवासी 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। ओ भोला सोई रहे पर्वत पर अपने पार्वती के संग। इसी बीच में आगे संजीत दीक्षित संजीव दीक्षित खरेटी निवासी 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। चलती हूँ भोले बाबा के पास में ब्रह्ममुहूर्त का समय हो चुका है। आज ही मैं क्या दिख रही हूँ किस प्रकार से भोले बाबा और माता पार्वती गले में बइयों में बइयां डालकर विश्राम कर रहे हैं। हे अखिलेश्वरी हे भूतेश्वरी यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं ऐसी विश्राम करती जैसे भोले बाबा और माता पार्वती कर रहे हैं। लेकिन जब तक भोले बाबा निद्रा से नहीं जागृत होते हैं
तब तक यहीं पे इंतजार करती हूँ। ये क्या पुत्री उषा आ गई और भोलेनाथ अभी तक शरण कर रहे हैं। चलो जगा प्रणाम भोले बाबा, प्रणाम हो दे। बेटी उषा, तू कितने समय आ गई? भोले बाबा, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आई हूँ। लेकिन बेटी, तुमने मुझसे क्या मांगा? मांगा? भोले बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। बेटी, अरे तुमने क्या कहा? जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बाहों में बाहें डाले लेटे हैं, अगर इसी प्रकार से हमारी भी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम के साथ इसी प्रकार से लेटती। लेकिन धैर्य धारण करो बेटी। कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो ऐसी सुरक्षित रात होगी। हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो ऐसी सुरक्षित रात होगी जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। बेटी धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे पति से सपने में मुलाकात होगी तथा ऐसा ही होगा। भोले बाबा, आपने हमें कैसा वरदान दे दिया? क्या हमारे होने वाले स्वामी हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलेंगे क्या? अवश्य मिलेंगे। उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो कौन सा कार्य है? कि तो उसे तलाशी करावेगी, बस यही शांति का द्वार है। तो उसे तलाशी करावेगी, बस यही शांति का द्वार है। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा। हे बेटी, तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें तलाश कराना होगा।